छोटे होते हमने एक लतीफ़ा पढ़ा था। अच्छा, बच्चों के लतीफ़े ना होते बड़े फजूल से हैं। वो मैं सोचता हूँ कि उनके ऊपर हंसी क्यों आती है, क्योंकि वो एब्सर्ड होते हैं। तो एब्सर्डिटी के ऊपर भी हंसी आती होती है। खैर, वही बचपन का एक छोटे होते का एक जोक याद आया। बच्चों का एक जोक है कि एक बच्चा कहता है कि मेरे दादाजी की इतनी ज़मीनें हैं कि घोड़ा दौड़ना शुरू करता है और सुबह से लेके रात हो जाती है और घोड़ा दौड़ता रहता है और हफ्ते तक दौड़ता है और वो ज़मीनें ख़त्म नहीं होती। दूसरा बच्चा कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे दादाजी के पास तो ऐसी छड़ी है कि वो छड़ी से ही बादलों को हिलाते हैं और बारिश हो जाती है। अच्छा, पहले वाला कहता है कि यार झूठ ना बोल, तेरे दादाजी इतनी लंबी छड़ी रखते कहाँ हैं? तो दूसरे वाला कहता है तेरे दादाजी की ज़मीनों में। अच्छा, बढ़ा चढ़ा कर बात करना ना, ये भी हमारा कौमी खेल है। ठीक है, हम बात को एग्रेंडाइज करते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। शादी ब्याह के सिलसिले देख लें, उससे पहले जब लड़के वाले लड़की वाले मिलते हैं तो वो लंबी लंबी छोड़ते हैं, बाद में पता चलता है जी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो अब उस डिटेल में मैं खैर नहीं जाता, वो आप बेहतर जानते हो, आप जहन में सोचोगे कैसी कैसी लंबी लंबी छोड़ी जाती हैं। तो लफ्ज़ जो अगला है वो है एग्रेंडाइज। अगला लफ्ज़ है एग्रेंडाइज। ये लफ्ज़ है एग्रेंडाइज। अच्छा, इस लफ्ज़ की साउंड ट्रैक देखें, इसको साउंड से याद करें, ग्रैंड। इसके अंदर ही ग्रैंड है, यानी किसी चीज़ को ग्रैंड बनाना, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। अच्छा, अब इसका स्पेलिंग देखिए। ग्रैंड आपको पहले से आते हैं, उससे पहले एजी लगाइए, उससे पहले एजी लगाइए ग्रैंड से पहले, और उसके बाद IZD लगाइए, IZE। एजी लगाइए, बीच में ग्रैंड लिखिए और उसके बाद IZD लगाइए, एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज और एग्रेंडाइज। अच्छा, ये एक और भी बात याद रखिएगा कि जो लफ्ज़ IZE पे ख़त्म होता है वो वर्ब होता है, जनरली वो वर्ब होता है। यानी मैं कह रहा कि 100% वर्ब्स होते हैं, जनरली वो वर्ब होता है। इसका सेंटेंस देखिए, ज़िया एग्रेंडाइजेज हिज वेल्थ अ लॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इम्प्रेस अदर्स। ज़िया वेल्थी है लेकिन अपनी वेल्थ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है ताकि दूसरों को इम्प्रेस कर सके। अच्छा, एग्रेंडाइज से मिलता जुलता एक लफ्ज़ है एग्रेवेट। एग्रेवेट, एग्रेवेट। अब ये स्पेलिंग देखिए, एग्रेवेट, AGG अलहदा कीजिए, RAVATE, एग्रेवेट, AGGRAVATE, एग्रेवेट। अच्छा, जो लफ्ज़ ATE पे ख़त्म होता है वो भी वर्ब होता है, एग्रेवेट, एग्रेवेटेड, एग्रेवेटेड, 3 हो गए। फिर एग्रेवेटिंग, फिर एग्रेवेट्स और फिर टू एग्रेवेट। ठीक है। अच्छा, एग्रेवेट में किसी बुरी हालत की शिद्दत में इजाफा किया जाता है। एग्रेवेट में कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन पहले से ही बुरी है और उसमें समझें कि वो जो आग है उसके ऊपर तेल झड़का जाता है, एग्रेवेट कर दिया जाता है। एग्रेवेशन की रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसालें हैं, मतलब अब्बू से डांट पड़ रही है एक भाई को और शदीद डांट पड़ रही है और बहन जो है ना वो पीछे बैठी हुई ई ऐसे कर रही है, अच्छा हुआ तेरे साथ। अच्छा, बोले ना भी तो सिर्फ स्माइल ही दे दे, तो अब डांट जो पड़ रही है वो बुरी हालत है बेचारे की। अच्छा, अब जो स्माइल उस पर पास की जा रही है कि अच्छा हुआ तेरे साथ, यानी जी स्माइल का मतलब ये है, तो ये फिर उसकी कंडीशन एग्रेवेट हो गई ना। अच्छा जी, एग्रेवेट का जो मीनिंग है वो ज़रा देखिए, टू मेक वर्स मोर सीरियस और मोर सीवियर। किसी चीज़ को वर्स बना देना, ज़्यादा सीरियस बना देना, सीवियर बना देना। अच्छा, इसका एक और भी मतलब बनता है टू अनॉय समवन, किसी को तंग करना। जैसे मैं कहूँ कि डोंट एग्रेवेट द स्ट्रे डॉग्स, कि जो डॉग्स घूम फिर रहे होते हैं उनको तंग मत करो, उनको अनॉय मत करो। अच्छा, फिर एक सिचुएशन हम ये बना सकते हैं, सेंटेंस बना रहे हैं ना, कि एक तो मेरे नंबर कम आए और उसके ऊपर मैंने अब्बू को रिज़ल्ट कार्ड भी नहीं दिखाया, तो इसके ऊपर जो है ना वो एग्रेवेट हो गए अब्बू। अब सेंटेंस देखिए कि द चाइल्ड हिड हिज रिज़ल्ट कार्ड फ्रॉम हिज फादर एंड दिस एक्ट एग्रेवेटेड द फादर।
aggravated him. अच्छा हुजूर, अगला जो लफ्ज़ है वो है एलूजन. एलूजन, ए से एलूजन है ये, ALLUSION, एलूजन. ये आई वाला इल्यूजन नहीं है, बल्कि दोनों ही लफ्ज़ हम देख लेते हैं. एलूजन को जो हम देख रहे हैं, पहले आई वाले इल्यूजन को देखते हैं. इल्यूजन, ILLUSION, एल्यूजन. इल्यूजन हम कहते हैं सराबे नज़र को. सराबे नज़र मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन को, बसरी धोखे को. जैसे कि मिसाल के तौर पर इल्यूजन क्या, कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो. हमारे यहाँ मुल्तान में बहुत गर्मी होती है, तो जून जुलाई में जो सड़कें हैं उसके ऊपर ना पानी तैरता हुआ नज़र आता है, वो इल्यूजन है. सहरा में ऐसे पानी नज़र आता है, वो इल्यूजन है. अच्छा, बादल हों चांद के सामने और बादल चल रहे हों तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे चांद चल रहा है, ये इल्यूजन है. अच्छा, रेलगाड़ी में अगर हम बैठे हैं, रेलगाड़ी में, तो हमें दरख्त पीछे भागते हुए नज़र आते हैं, हालांकि रेलगाड़ी आगे जा रही होती है, ये इल्यूजन है. ठीक है ना, उसको हम कहते हैं इल्यूजन. आई वाला इल्यूजन, आई से. अब ये जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं ये है ए से एलूजन, ALLUSION, एलूजन. और ALLUSION, इल्यूजन. अच्छा, अब हम इसके सिनोनिम देखें तो फिर एलूजन का मतलब होगा रेफरेंस देना, एलूजन का मतलब होगा मेंशन करना, हिंट देना, एलूजन. अब इसका सेंटेंस देखें तो ऐसे बन सकता है कि द रिसर्चर added allusions from different books to support his arguments. या इसका सेंटेंस यूं भी बन सकता है कि the lawyer represented different allusions to support his case. तो एक सेंटेंस बना के मैं खामोश था, लेकिन अली हसनैन ने मुझे कहा, ये जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, कि पापा एक और भी इसका सेंटेंस बन सकता है. तो ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताया है ये अली हसनैन की तरफ से है. ही इज़ माई सन. ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच.